हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। वैसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में लगभग बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और यहाँ पर फंसते हैं बच्चों। ये सब ऑब्जेक्टिव जल्दी ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसको समझ में नहीं आता है, जिसके कारण एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए बच्चों, और साइंस में अगर आपको 40 में 40 बट्टा चाहिए, कितना चाहिए? 40/40 ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, ठीक है? लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है? आपको मैं कोशिश करूंगा बच्चों इस वीडियो के माध्यम से, है ना, कि आपका 40 में 40 पक्का अंक आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ध्यान रहे, वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा बच्चों कि एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जिस क्वेश्चन की वजह से बहुत बच्चों का रैंक पीछे चला जाता है, ठीक है? मतलब उस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जिसके कारण साइंस में 40 में 40 नहीं मार पाते हैं वो। जब ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 आप नहीं ला पाओगे प्यारे बच्चों, तो फिर आपका 80 में 80 कहाँ आएगा, 100 में 100 कहाँ से आएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग देखते हैं, 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उससे पहले बच्चों आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक करना मत भूलिए, ठीक है? उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जाके यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है? चैप्टर नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, चलिए 21 नंबर में बोला है कि बच्चों निम्नलिखित संकेतों द्वारा, क्या बोला है? निम्नलिखित संकेतों द्वारा, है ना, व्यक्त तत्वों में, व्यक्त क्या बोला है? व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? 2022 में ये सवाल पूछा था, बताओ क्या होगा? आप लोग 21 नंबर का कमेंट बॉक्स में ABC करके फटाफट लिखते चलिए। 21 नंबर का क्या होगा बच्चों, बताओ? 21 का आंसर A होगा कि B? क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 22 नंबर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी है ना आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी? 2022 में ये सवाल पूछा था बच्चों, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनिक ऊर्जा होगा, यहाँ आयनन लिखल है, आयनिक ऊर्जा अधिक होती है? किसकी होगी? क्लोरीन की, फ्लोरीन की, आयोडीन की, ब्रोमीन, किसकी होगी बच्चों, बताओ? है ना, 22 नंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है? MVI भी कह सकते हैं, MVVI, ठीक है? मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है? इस यही सब क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंसते हैं। 22 का क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? है ना, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, है ना, सबसे ज्यादा आयनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, बोलो? है ना, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में, जब हम इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया हूं बच्चों कि जो लाइन सूता हुआ रहता है, जो लाइन सूता हुआ रहता है उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? आवर्त कहते हैं ना। और जो लाइन उठा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है? 18 वर्ग होते हैं, है ना? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 18 होते हैं, और आवर्त 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं, ठीक? कोई दिक्कत? तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ये जो प्रथम आवर्त है बच्चों, उसमें तत्वों की संख्या आपको गिनना है, ठीक है? 23 का ऑप्शन बोलो फटाफट। 2, 8, 18, 32 क्या होगा बच्चों, बताओ? है ना, 23 का ऑप्शन आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। 23 का क्या हो जाएगा बच्चों? 32 तो होगा नहीं, 18 भी होगा नहीं, 8 नहीं होगा, A नंबर होगा, A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, कि निम्नलिखित में किससे, है ना, देखो बच्चों, है ना, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान होता है? क्या क्वेश्चन है, 2022 में पूछा बच्चों, है ना? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना? और ये हर साल लगभग जो है दिमाग आपको हिलाने वाला क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको आपको समझना होगा, ठीक है? यही सब क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है बच्चों? इसलिए लगातार इस चैनल के साथ आप बने रहो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा एग्जाम से पहले बच्चों, इसलिए आपको देखना है, जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना? चलिए 24 में बोला है M होगा कि M प्लस होगा कि M2 प्लस होगा कि M3 प्लस होगा? 24 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा M। क्या हो जाएगा? M, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, है ना, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम कक्षा में होता है? बताओ, 2022 में सवाल पूछा है कि द्वितीय मतलब दूसरा आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? बताओ। 25 का बता सकते हो बच्चों? 25 का क्या होगा? 25 का क्या हो जाएगा? K होगा कि L शेल होगा कि M शेल होगा कि क्या होगा? L शेल होगा। क्या होगा? L शेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे सेल जो है ना, सेल 4 प्रकार का होता है, K, L, M, N, ये सब सेल का नाम है, ठीक है? ये सब K, L, M, N, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है 26 में, देखिए 26 में बोला है कि मेंडलीव द्वारा, किसके द्वारा? मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व, है ना, पदस्थानित किया जाता है? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ, है ना, कौन सा पद पदस्थानित किया गया है?
क्या होगा इसका ऑप्शन आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट। अरे गैलियम होगा कि ऑक्सीजन होगा कि फास्फोरस होगा कि सिलिकॉन होगा? 26 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 26 का क्या होगा? 26 का गैलियम होगा। आंसर क्या होगा? गैलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है होता है? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? एक धातु कि एक हैलोजन कि एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि इसको तो पढ़ना पड़ेगा भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 80 नंबर का तेरा एग्जाम होता है ना? कितने नंबर का बोलो? 80 नंबर का एग्जाम, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल का होता है, टोटल 100 नंबर का है ना? 80 नंबर रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, ठीक है? आपको सेंटर में जाके लिखना होता है, तो 80 में आपको 2 भागों में बढ़ जाता है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर में भरना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और 40 नंबर आपका बढ़ जाता है सब्जेक्टिव। क्या बढ़ जाता है बच्चों? सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? तो आपको 40 नंबर तो आप कुछ ना कुछ लिखोगे, लेकिन 40 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, इसके लिए कितनी तैयारी है आपका? इसके लिए तो आपको दिमाग लगाना होगा, है ना? इस तरह के वीडियोस देखने होंगे, इस तरह के क्लासेस करने होंगे, समझने होंगे आपको, है ना? मेन इंपॉर्टेंट मैं ऑब्जेक्टिव बताता रहता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से। वैसा ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, है ना? फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है? कोई दिक्कत? यहो बता दिए है कब कब पूछा है, यहो लिख दिए है, कोई दिक्कत? ताकि कोई प्रकार का शक ना हो, ठीक है? 2022 में ये सवाल पूछा है, इसलिए 2026 में या जिस भी साल आप एग्जाम दीजिएगा उसमें संभावना है लड़ने का, ठीक है बच्चों? ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं है ना? 27 नंबर में बोला है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? बताओ। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य को क्या कहते हैं? एक धातु है कि एक हैलोजन है कि एक निष्क्रिय गैस है कि एक उपधातु है? क्या 27 नंबर का? 27 के बता सकते हैं? 27 के कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का एक निष्क्रिय गैस होगा। क्या होगा? एक निष्क्रिय गैस, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस तत्व में 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है? बताओ बच्चों, किस तत्व में 2 शेल है? कौन ऐसे तत्व है जिसमें 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः पूरी भरे हुए हैं? वह तत्व क्या कहलाता है? नियोन कहलाता है कि आर्गन कि क्लोरीन कि सोडियम? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा नियोन। क्या होगा बच्चों? नियोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? 2022 में सवाल पूछा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 29 का जवाब दे सकते हैं बच्चों? 29 का कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लोरीन, एफ है ना, फ्लोरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? 30 नंबर। सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितनी है मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 19 में पूछा था ये सवाल, 22 में भी पूछा था कि सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताओ। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है ना बच्चों? इसको पहले ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 और लास्ट में 6। लास्ट में कितना बचता है? 6। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बोलो बच्चों। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा डी नंबर, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? बताओ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता ही नहीं है। 2022 में सवाल पूछा था। सोडियम होगा कि फ्लोरीन होगा कि मैग्नीशियम होगा कि लोहा होगा? क्या होगा? 31 का बताइए। 31 का क्या होगा? 31 का हो जाएगा बी नंबर, फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बताओ। ठीक है, 2011 में और 22 में पूछा था कि आवर्त सारणी में, इससे पहले मैं बताया हूँ कि आवर्त सारणी क्या है। जो सुता हुआ लाइन है उसको आवर्त कहते हैं, ये 7 होता है। और जो उठा हुआ है, जो मतलब वर्टिकल है, 90 डिग्री पे खड़ा है, और जो क्षैतिज रेखा है उसको आवर्त कहते हैं। और जो उदग्र रेखा होता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग टोटल कितना होता है? बोलो, वर्ग टोटल कितना होता है? 18। और आवर्त कितना होता है प्यारे बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बेसोन बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बताओ, है ना? बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्व है ना? बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, 10, 17, 13 किसके? बोलो। बोरोन जो है कहाँ के है? एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम किस आवर्त सारणी के, है ना, वर्ग है? बताओ बच्चों। तो इसके लिए आपको पीरियडिक टेबल रखना पड़ेगा। आप लोग जहां कहीं भी है, रूम में है, बाहर है, घर में है, कहीं भी है, तो आप लोग पीरियडिक टेबल एक जरूर खरीद लीजिएगा। पीरियडिक टेबल में देखिएगा इस तरह से बनाया हुआ लाइन सब बना रहता है ना। पहले में हाइड्रोजन है ना, दूसरा में यहाँ पर हीलियम है
है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरह से है ना सजा हुआ, है ना। यहाँ हेलोजन ग्रुप है, कोई दिक्कत, यहाँ पर डी ब्लॉक तक है, इस तरह से है ना। तो आवर्त सारणी में इसी को हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग घर में चिपका लीजिएगा, ठीक है ना, साट लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए है ना हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल जरूर रखिएगा। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं रखते हैं तो हो सकता है दिक्कत करेगा, है कि नहीं। अरे पीरियोडिक टेबल रखना कंपलसरी है आपको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर नहीं रख पा रहे हैं आप तो केमिस्ट्री अधूरा है, फिर केमिस्ट्री आप समझोगे कैसे, फिर केमिस्ट्री को कैसे समझोगे, केमिस्ट्री अधूरा है फिर, है ना। जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप रखना पड़ेगा, ग्लोब रखना पड़ेगा, है ना। बिना मैप का ज्योग्राफी आप नहीं समझ सकते हैं, सेम उसी तरह बिना पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री आप नहीं समझ सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी क्वेश्चन में बताया होगा नहीं बताया होगा, ऐसे भाग रहा हूँ, हाँ अच्छा इसका क्वेश्चन बता ही नहीं है। तैतीस बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। 33 का बच्चों बताओ, 33 का क्या होगा, 33 का हो जाएगा आपका आंसर बताओ, सी की डी क्या होगा बच्चों बताओ, 33 का क्या हो जाएगा, है ना, बी की सी, बताओ सी नंबर हो जाएगा कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा बताओ। संयोजकता पूछा है, परमाणु पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, पोटेशियम 19 है, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, दूसरा में 8, 2 8 10 और लास्ट में कितना बच जाता है फिर 8, तो 2 8 10, क्योंकि 9 तो हम डाल ले सकते हैं, 9 वाला है ना सिस्टम नहीं है यहाँ, 2 8 10 10 8 18 और 1 19, एक ठो बच जाता है ना, क्या बच जाता है एक, इसका वैलेंसी जो बच जाता है वही वैलेंसी होता है, मतलब संयोजकता वही कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, एक होगा इसके वैलेंसी। 34 का बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में 34 का फटाफट लिख दिए ना, एक होगा कि 2 3 4 5, है ना। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 याद रखिएगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो 2, दूसरा में 8, 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, तो 2 8 10 10 और लास्ट में कितना बच गया, हमको पुराना कितना है 19 पुराना है, तो 2 और 8, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि 2 8 10 हमको 19 पुराना है, तो 10 और उसके बाद हम 9 नहीं बैठा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 9 वाला सिस्टम न है, ठीक है। हम 8 बैठाएंगे फिर, क्योंकि 8 शेल का नाम है, उस सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, 2 8 10 10 8 18, लास्ट में जो बच जाता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ संयोजकता पूछा है, तो बताओ है ना क्या होगा, सोचो दिमाग लगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। 34 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए फटाफट, 34 का क्या होगा, 34 का बच्चों बताओ, 34 का ए होगा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 2023 में ये सवाल पूछा था बच्चों कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 9 होगा कि 19, फ्लोरीन का क्या होगा, है ना। 39 तो होगा नहीं, 29 तो होगा नहीं, पोटेशियम 19 का होता है, 9 होगा फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। ऑक्सीजन का परमाणु भार आसानी है, भार आसानी है कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 2023 में सवाल पूछा था, है ना। 8 तो होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, कितना होगा बताओ। 36 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 36 का क्या हो जाएगा 16, है ना। इसका दुगुना होता है परमाणु, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है ना, तो 8 दूना 16 कर दीजिएगा, ये परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बोरोन का परमाणु भार क्या होगा, बोरोन का 2023 में ये सवाल पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं प्यारे बच्चों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि लाइक करने से ऊर्जा हमारा बढ़ जाता है बच्चों, पढ़ाने में मजा आता है। चलो बोरोन का परमाणु भार क्या होगा, 10 11 12 13, क्या होगा 37 का बताओ फटाफट, 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बच्चों 11 हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है, 2023 में सवाल पूछा था, 3 13 4 14, क्या होगा बच्चों, 38 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखिए। 38 का क्या हो जाएगा, है ना, कार्बन जो है 14वां ग्रुप का है ना, क्या बोला है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का है, 14 ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने में परमाणुओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, 2024 में पूछा था, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 39 का क्या होगा बच्चों, 39 का ए हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 24 नंबर 2024 में पूछा था। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 14 तो होगा नहीं, सिलिकॉन का होता है 14, है ना। सोडियम का 11 होता है, ठीक है बच्चों, है ना। कैल्शियम का 20 होता है ना। क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा सोडियम का 11, क्या सी नंबर।
चलिए, कोई दिक्कत। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।